फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस चैनल श्वेता क्रिएटिव कॉर्नर में और मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये तुलसी जी रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जय हो तुलसी मैया की। आप सभी को बहुत राधे राधे। और आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, इसमें हम तुलसी की केयर के बारे में बात करेंगे। प्लस आप देख रहे हैं कि मेरी तुलसी पे काफ़ी मंजरी आ रही है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे भ्रम हैं कि हमें तुलसी की मंजरी को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ना भी चाहिए कि नहीं, उसके में हमको कैंची यूज़ करनी चाहिए कि नहीं, कि हाथ से तोड़ना चाहिए। तो वो सारी बातें हैं जो मैं आज आपको अपने इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सनातन धर्म में तुलसी की क्या विशेषता है। तुलसी जो है बहुत ज़्यादा हमारे एक सनातन धर्म में इम्पॉर्टेंट पौधा माना जाता है। और घर के आंगन में अगर तुलसी होती है तो आप ये भी जानते हैं कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। और हमें ये भी मालूम होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में जो भी माताएं बहनें होती हैं, जो घर की लेडीज़ होती हैं, वो शाम के टाइम जो है वो तुलसी पे घी का दीपक करती हैं। इससे भी हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। तो सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। ये विष्णु प्रिय है, प्लस जो है ये घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होती हैं। लेकिन जब हमारी तुलसी पे मंजरी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जो तुलसी है, मेरी जिस टाइम जो तुलसी है वो पूरी मंजरी से भर रही थी। तो आज मैंने सुबह ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी तुलसी के पौधे की थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी। ये देखिए, हम लोगों ने इसकी पूजा करी थी, अभी करवा चौथ आया था, तो मैंने ये चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाई हुई हैं। तो ये सब मैं साफ़ सफाई करूँगी। बहुत टाइम से तुलसी में ये नए पत्ते भी आने लगे हैं, लेकिन गुड़ाई नहीं करी है मैंने। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो जब भी हमारी तुलसी पे मंजरी आती है तो डेफिनेटली हमें उसे काटना चाहिए, लेकिन उसमें हमें कैंची यूज़ नहीं करनी है, न नाखूनों का यूज़ करना। हमको उसे बड़े हिसाब से काट के निकाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी तुलसी की जो मंजरी है वो इस तरीके से काटती हूँ। तो ये देखिए, बहुत सूखी सूखी सी जो है ये आराम से कट के निकल आई। इसमें आपको किसी भी तरीके की कैंची यूज़ नहीं करनी है, बहुत प्यार से। अगर आपकी तुलसी पूरी मंजरी से भर जाए तो ये मान लीजिए कि आपकी तुलसी मैया को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। क्योंकि जब तुलसी का पौधा मंजरी से भर जाता है तो क्या होता है कि तुलसी मैया को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अभी ये जो है, ये जो मंजरी है, इसको नीचे ज़मीन पे नहीं रख रही हूँ, मैं इस तरीके से इसको प्लेट में निकाल के रखती चल रही हूँ। अब जैसे आपके शरीर में कोई पीड़ा होती है तो आप दवाई वगैरह कराते हैं, लेकिन ये पौधा जो है ये बेजान है, ये बोल नहीं सकती हैं। तो अगर हमने अपने घर में तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है तो उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है। तो सबसे पहले आप धीरे धीरे करके बड़े प्यार से तुलसी के ऊपर से जितनी भी मंजरी है वो हटा दीजिए, ताकि तुलसी को जो भी पीड़ा इस मंजरी से हो रही है, जो भी वो भार महसूस कर रही हैं, वो उनका ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैंने तुलसी की मंजरी को कुछ इस तरीके से, फ्रेंड्स मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इकट्ठा करके रख लिया है। तो इसी तरीके से आपको भी रखना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको मंजरी कब नहीं तोड़नी है, क्योंकि सवाल इस बात का है कि क्या हम कभी भी मंजरी को तोड़ सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एकादशी के दिन, संडे के दिन, अगर आपके घर में कोई सूतक काल लगा हुआ है तब, तो संडे हो गया, एकादशी हो गई, सूतक काल हो गया। अगर फीमेल्स जो है वो पीरियड से हो रही हैं तब, और जो पूरनमासी होती है। तो ऐसी ये 5 बातें विशेष आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, वैसे तो हम सबको पता ही है। देखिए, एकादशी के दिन और संडे को तो ये भी सुना है मैंने कि जो दीपक हम संडे की शाम को तुलसी पे लगाते हैं, हर शाम को हम जो दीपक करते हैं, तो संडे की शाम को हमें तुलसी पे दीपक नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। तो संडे हो गया, एकादशी हो गया, सूतक काल हो गया, पूरनमासी हो गया और आपके पीरियड्स हो गए। इन 5 ऐसी विशेष अवस्थाओं में आपको तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके इसकी ये जो चूड़ी वगैरह है ये भी मैं हटा देती हूँ। इनकी आज साफ़ सफाई करेंगे। गमले की पूजा वगैरह करी थी मैंने, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कलावा बांधा हुआ है। तो जैसे हम अपने घर में तुलसी जी को रखे हुए हैं तो इनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूँ कि जो तुलसी है वो विष्णु प्रिय है, ठीक है ना। तो तुलसी जो है वो विष्णु प्रिय है। तो ये देखिए, मैंने ये छोटे से सालिग्राम जो है ये एक दीपक में करके रखे हुए हैं। तो तुलसी के गमले में अगर आप सालिग्राम रखते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपके घर में अगर सालिग्राम नहीं है तो गंगा जी से आप
कोई भी पत्थर ले आइए, वो सालिग्राम आपके माने जाते हैं। वैसे तो आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे चले जाइए तो आपको सालिग्राम इजीली मिल जाएंगे, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम धीरे धीरे करके सालिग्राम को यहाँ से हटाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा कूड़ा वगैरह है तुलसी का, ये हटा देते हैं। उसी के साथ अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अब मैं आपको ये बताती हूँ, दो बातें हमारी बहुत पूरी तरीके से क्लियर कर दी मैंने कि आपको मंजरी ज़रूर तोड़नी चाहिए, हाथों की हेल्प से बड़े प्यार से आपको हटानी है। दूसरी बात, आपको कैंची और नाखूनों का यूज़ नहीं करना है। कब आपको तुलसी मंजरी नहीं तोड़नी है, ठीक है। अब हमारी ये सवाल आता है कि ये जो तुलसी मंजरी है इसका हम करें क्या। तो देखिए, आपको अपनी तुलसी मंजरी को जो है वो फेंकना नहीं है। तुलसी जो है वो विष्णु प्रिय है, तो आप जो है लड्डू गोपाल पे, विष्णु जी पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको जो विष्णु जी पे तुलसी चढ़ानी है उसमें इस तरीके से फ्रेंड्स पत्ते होने चाहिए। याद रखिएगा, लड्डू गोपाल पे और विष्णु जी पे जो भी आप ये मंजरी चढ़ाएंगे तो उस मंजरी के संग कुछ इस तरीके के आपके पत्ते होने चाहिए, ठीक है। और आप ये जो खाली वाली मंजरी है, ये देखिए, जिसमें ये वाली, इसमें देखिए पत्ता नहीं है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसमें देखिए पत्ता नहीं है, तो इसे आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, समृद्धि बहुत आएगी आपके घर में। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके की सिंपल वाली मंजरी को जिसमें ये पत्ते आए हैं विष्णु भगवान जी को चढ़ाते हैं, देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी सारी मंजरी मेरे जो है वो पौधे से निकली है, ये देखिए कितनी सारी मंजरी है। तो इसे अब मैं किसी भी डिब्बे में या प्लास्टिक के कैरी बैग में स्टोर करके रख लूँगी, तो ये जो है मेरे आगे काम आएगी। इसी के साथ आपको ये मैं बता दूं कि जो तुलसी जी हैं वो विष्णु प्रिय हैं, तो जब आप तुलसी दल को, पत्ते वाली तुलसी की मंजरी को विष्णु जी पे चढ़ाते हैं तो विष्णु जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी को आप जो है ये जो मंजरी है ये आप सालिग्राम पे, लड्डू गोपाल पे और विष्णु जी को चढ़ाइए, तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। इसी के साथ आपको एक बात मुझे और बतानी थी फ्रेंड्स, कि कभी भी हम अपने घर में एक तुलसी नहीं रखेंगे। जैसे मैंने जो है अभी इस टाइम जो है एक तुलसी रखी हुई है, क्योंकि मेरी दूसरी तुलसी जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक तुलसी रखना घर में अच्छा नहीं माना जाता है। आपको अपने घर में हमेशा 2 तुलसी रखनी चाहिए। साथ के साथ इसका जो है ना गमला बहुत सूख रहा है, तो मैं उसकी गुड़ाई भी कर रही हूँ। और मैं किसी जो है गार्डन टूल का यूज़ नहीं करती, सिंपली जो मेरे पास पुरानी नाइफ़ है जो मैं अपने किचन में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, उसी से इसकी गुड़ाई मैं कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि तुलसी जी को हमको एक सिंगल पौधा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा हमारे घर में 2 तुलसी जी होनी चाहिए। जो दूसरी तुलसी है वो जो पूजनीय तुलसी है उसी पर हमको लेकिन दीपक करना है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में 2 तुलसी हैं तो आपको दोनों पे दीपक करना है, नहीं, केवल जो आपकी पूजनीय तुलसी है उसी पे आप दीपक करिए। दूसरी तुलसी को आप रख दीजिए, उसके पत्तों को आप चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी की चाय भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ आज आपको मैं इस ब्लॉग में एक उपाय शेयर कर रही हूँ। जैसे सपोज करिए कि कल जो है एकादशी है, या कल जैसे गुरुवार है, 2 दिन एकादशी और गुरुवार जैसे है, और आपके घर में कोई समस्या चल रही है, तो आप तुलसी को ले लीजिए, तुलसी की मंजरी को ले लीजिए और उसकी 11 मंजरी या 21 मंजरी या 31 मंजरी आप इकट्ठी कर लीजिए। और आपको ना उसको पीले कपड़े, पीले सूती कपड़े में या पीला जो है धागा है उसकी एक माला बनानी है। वैसे तो 108 मंजरी की आप माला बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होगा, लेकिन अगर 108 मंजरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अपने भी घर में अगर 2 से 3 हम तुलसी के पौधे रखेंगे तो इतनी मंजरी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 8, 11, 7, आप जानते हैं ये नंबर जो है शुभ माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। हम कहीं शादी वगैरह में भी जाते हैं तो शगुन का 1100 देते हैं, 2100 देते हैं। तो उसी तरीके से आपको 11 मंजरी जो है इकट्ठी करनी है। सूती कपड़े में या पीले रंग के सूती धागे में या सूती कपड़े से आप लपेट कर उसकी माला बना लीजिए, और वो माला जो है श्री हरि भगवान विष्णु को आप समर्पित करिए। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वो देसी घी का दीपक लगा के आप हाथ जोड़कर अपनी जो भी इच्छा मांगेंगे वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आज मैंने आपको दी है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको जो है तुलसी की जो लकड़ी है, जैसे मंजरी के संग संग जो तुलसी की लकड़ी भी जैसे मेरी इकट्ठी हो गई है,
तो वो जो है आपको फेंकनी नहीं है। जैसे कार्तिक का महीना आप जानते हैं सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ महीना माना जाता है, तो उसमें आपको रुई लेनी है। रुई की बाती जैसे आप बनाते हैं तो उसमें नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी जो है रुई में तुलसी की लकड़ी को दबा देना है, और उसको दीपक बनाकर आप या तो शाम को तुलसी पे ही लगाइए या फिर लड्डू गोपाल पे, विष्णु भगवान के आगे। ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। तो मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपके घर में भी तुलसी रानी विराजमान है तो उनके ऊपर से कृपा करके आप जो है सारी मंजरी हटा दीजिए, ताकि वो वजन जो अपने ऊपर लेकर के बैठी हुई हैं वो फ्री हो जाए। अब ये तुलसी मेरी आज फ्री हो गई हैं। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि नहीं, मैं जब भी अपनी तुलसी के ऊपर से मंजरी हटाऊँगी तो मैं आप लोगों के संग अपनी ये जानकारी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप भी अपनी तुलसी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि घर की सुख समृद्धि का ये प्रतीक है। और इनको आशीर्वाद मिला था कि जिस आंगन में तुलसी होगी उस आंगन में या उस घर में कभी भी किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो शाम को जो है आप घी का दीपक करिए। और वैसे जो घी का दीपक है वो जो है कार्तिक में शुभ माना जाता है। जैसे मैं अपने घर में शाम को हमेशा तेल का दीपक करती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूँ कि जो रेडीमेड कमल के फूल आते हैं मार्केट में, उससे हमको दीपक नहीं करना होता है तुलसी में। आप सरसों के तेल का डेली दीपक करिए। जो देसी घी का दीपक है वो कार्तिक मास में शुभ माना जाता है, लेकिन डेली में आप जो रोज़ाना में दीपक करते हैं वो आप सरसों के तेल का करिए। उसमें जो मार्केट से जो बातियाँ आती हैं वो आप एक बॉक्स में सरसों के तेल में बना के रख लीजिए। उसी बाती से आपको जो है सरसों के तेल का जो है दीपक करना है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैं जो है देसी घी का दीपक कर देती थी, पर अब मैं डेली शाम को जो है सरसों के तेल का दीपक कर रही हूँ। और अब आपको जो है इस तरीके से, अभी तो नहीं क्योंकि इस टाइम दोपहर हो गई है, थोड़ा सा 11:30-12 बज रहा है, तो काफ़ी दिन निकल आया है, तो मैं सिर्फ इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। और इस तरीके से ये देखिए, ये लकड़ी जो निकली है ना, ये भी आपको फेंकनी नहीं है। इसी को ऊपर आपको रुई लपेट के इसकी बाती बना लेनी है। अब मैं एज इट इज़ इसमें जो है सालिग्राम रख दूंगी। इस टाइम पानी वगैरह वैसे आप जल चढ़ाने के हिसाब से नहीं डालेंगे, वैसे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि तुलसी पे जो है मैंने भी 2-3 दिन से जल नहीं चढ़ाया है। तो सुबह के टाइम आप जल दीजिए, शाम को आप इसमें जो है वो तेल का दीपक करिए, और आपके घर की जो सुख समृद्धि है वो हमेशा बनी रहेगी। तो आप लोगों से बात करते करते थोड़ा सा मैं सालिग्राम को भी साफ़ कर देती हूँ, और इस पर थोड़ा सा जल तो नहीं कहूँगी, जल चढ़ाना इस टाइम पे नहीं होगा, मैं इसमें थोड़ा पानी देती हूँ। और आज मेरी तुलसी काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही है। और फ्रेंड्स, साथ के साथ आपको एक बात बता दूँ, अभी तो सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है। इस तरीके की जब सर्दी की शुरुआत होती है तो ये तुलसी जी को ठंड ना लगे, तो इस तरीके से हम एक लाल रंग की चुनरी जो है वो तुलसी के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में तुलसी पे चूड़ियाँ चढ़ाना शुभ माना जाता है, श्रृंगार चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हमारी तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर हवा वगैरह आपके एरिया में ज़्यादा चल रही है तो आप इस चुन्नी को हल्का सा जो है वो ऐसे करके लपेट दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जस्ट मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे देती हूँ आपसे बात करते करते। ठीक है, अब देखिए तुलसी भी थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही है, इसके ऊपर से वज़न हट गया। ये एक तरीके से पीड़ा महसूस करती हैं। ये देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से तुलसी को और सालिग्राम को बढ़िया से नहला देंगे, इनको भी अच्छा लगेगा। और जब भी आप सुबह के टाइम इसमें जल चढ़ाते हैं तो थोड़ी सी रौली भी नीचे की तरफ लगा दिया करिए। ये देखिए, और इसकी जगह ये नहीं है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप ही के सामने इसको इसकी जगह पे हम विराजमान करते हैं। ये देखिए, ये मैंने तुलसी को इसकी जगह पे रख दिया, और साइड से मैं इसमें थोड़ा चुन्नी भी इसको इस तरीके से पहना देती हूँ। ये देखिए, तो मेरी हरी भरी तुलसी हो गई और एकदम अच्छी लग रही हैं। मुझे भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पीड़ा और भार महसूस कर रही थी। अब मैं अपने इसी ब्लॉग को फ्रेंड्स एंड करती हूँ। और ये मेरे गार्डन में जो है बालकनी में मैरीगोल्ड खिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। जाने से पहले सोचा 1-2 फूलों का नज़ारा भी आपको दिखा दूँ। तो आशा करती हूँ कि इस ब्लॉग में जो तुलसी की मंजरी से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी थी वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप तुलसी से संबंधित किसी तरीके की कोई जानकारी चाहते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसी तरीके की वीडियो को जानने के लिए मेरा चैनल
को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हो सकता है ये जानकारी औरों तक पहुँचे और वो भी अपनी तुलसी को मंजरी हटा लें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।